खुशी खुशी कर दो विदा, लाली बेटी राज करेगी। पापा जी, आप तो ऐसे इमोशनल हो रहे हो जैसे कोई बेटी जा रही है घर से। आप कहे तो मैं गाड़ी नहीं बेचता। अगर मैं कहूँ कि तू नंगा होकर सड़क पे नाच, तू नाचेगा नहीं ना? मैं जानता हूँ तू बड़ा अक्लमंद है, क्योंकि तू मेरा बेटा है। अब पुरानी गाड़ी बेचेंगे तभी तो नई गाड़ी आएगी ना। मैं तो इसलिए इमोशनल हो रहा था कि इस बेचारी के दिन पूरे हो गए हैं हमारे घर में। ये वही गाड़ी है जो वक्त पर स्टेशन नहीं पहुंची थी मुझे लेने, जब मैं गांव से शहर आया था तेरी बीजी के साथ। उसी वजह से मैंने तुझे थप्पड़ मारा था, याद है? आपका थप्पड़ कौन भूल सकता है पापा जी। मैं भी नहीं भूला। कितनी यादें जुड़ी हुई हैं इस लाडली के साथ। इसी पर मैंने ड्राइविंग सीखी, इसी पर तेरी बीजी को घुमाने ले जाता था, इसी पर कई बार बच्चों को उनके स्कूल छोड़ा। खुशी खुशी मेरा वजन बर्दाश्त करती रही है बेचारी। ये तो कभी नहीं बोली जब कभी मैंने इसे ठोक दिया, कभी ट्रक के साथ, कभी बस के साथ, कभी ऑटो के साथ, और परसों ही खंबे के साथ। तभी तो मैं बेच रहा हूँ पापा जी। है, तेरा मतलब है इतनी बिगाड़ दी तूने गाड़ी? मैंने लेकिन जो भी हो, इंजन बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में है, पेट्रोल भी बहुत कम पीती है पापा जी। हॉर्न भी बजता है। गाड़ी बिल्कुल टिप टॉप है, लेकिन फिर भी पापा जी, पुरानी चीज आखिर पुरानी होती है और उसे निकाल देना ही अच्छा होता है। तू गाड़ी की बात कर रहा है ना? ऑफ कोर्स पापा जी, आज तो फिर भी इस गाड़ी की बराबर कीमत मिल जाएगी। साल भर बाद पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे। इतनी नई नई गाड़ियां आ गई है जो मार्केट में। हाँ, संतरा, माचस, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हैं। तू ये गाड़ी कितने की बेचने चाहता है? 2-2.25 लाख की। लेकिन आप क्यों पूछ रहे पापा जी? आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं? खरीदने के लिए तो मैं तेरे लिए बाबा गाड़ी खरीद सकता हूँ, जैसे तेनू लिप बना के, तेरे मुंह में चूसनी लगा के तुझे सैर करने ले जाऊँ। लेकिन पहले मैं ये गाड़ी बेचूंगा, और उसे बेचूंगा जो इसे बड़े प्यार से संभाल कर रखे, जैसे हमने आज तक रखी है। मैं गाड़ी खरीदने वाले का पहले इंटरव्यू लूंगा। लो, 10 बज गए, अभी तक नहीं आया गाड़ी खरीदने वाला। उल्लू का पट्टा। एक नीरज, ऐसा नहीं कहते अपने से बड़ों को। हाँ, तू थोड़े जानता है उसके बाप को। तूने कुछ बोलना ही है तो उसे लेट लतीफ बोल, गैर जिम्मेदार बोल, चला बेवकूफ बोल। आ जाएगा जी, आ जाएगा। तुसी क्यों इतने उतावले हो रहे हो? क्योंकि पापा जी उनका इंटरव्यू जो लेना चाहते हैं। और वो इंटरव्यू से पहले ही फेल हो गया है। जो आदमी वक्त की कदर नहीं करता वो गाड़ी की क्या कदर करेगा? ना तो टाइम पर टायरों में हवा डलवाएगा, और ना ही पेट्रोल बढ़ाएगा, और ना ही टाइम पर सर्विस कराएगा। इतना सब कुछ लेट हो जाने के बाद क्या हाल होगा मेरी लाली का? लगता है वो आ गए। सिर्फ 5 मिनट लेट। आप उन्हें अंदर भी आने देंगे या दरवाजे से ही भेज देंगे? ये तो मैं उसकी शक्ल देखकर बताऊंगा। हेलो जी, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज मारुति। स्टैंडर्ड या डिलक्स? एस्टीम एस्टीम, मैं एस्टीम खरीदने आया हूँ ना आपकी। माय नेम इज मारुति। क्या सबूत है तेरा नाम मारुति है? हैं? लाइसेंस का? ये रहा मैं, और ये रहा मेरा लाइसेंस। नीरज, कम हियर, चेक इट आउट। यस पापा जी। चल बाहर निकल। जी जी का क्या मतलब? तू गाड़ी खरीदने आया है तो गाड़ी देखेगा नहीं? ये नॉलेज तो हर गाड़ी खरीदने वाले को होनी चाहिए कि गाड़ी घर के अंदर नहीं बाहर होती है। फॉलो मी। लेकिन पापा जी वो इंटरव्यू। ओ पुत्र, इसका इंटरव्यू तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब ये हमारी गाड़ी का इंटरव्यू लेगा। चल पूछ जो पूछना हमारी गाड़ी से, आजा। ऐसे तो गाड़ी बिकने से रही। मदारी के हाथ डुगडुगी लग गई, अब तो खूब नाचेगा मारुति। हेलो, पैरी पहना पापा जी। रिश्ता पक्का हो गया है पुत्र। बड़ा अच्छा घर मिला है हमारी लाली को। कल सुबह उसके घर वाला आएगा और पैसे देकर ले जाएगा। आप गाड़ी की बात कर रहे हैं? कितने में सौदा हुआ? 2 लाख में। सिर्फ 2 लाख? बहुत सस्ते में सौदा हुआ है। कम से कम 2.25 तो मिलने चाहिए थे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। मैंने पता था तेनू बड़ी खुशी होएगी। ओके, बाय बाय। बड़े खुश है अपने आप से। लो सुन लो, गलत है, कर लो बात। किससे बात करा था अगले बीच जीजे? अरे आओ आओ नंदू, मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो। मिठाई किस खुशी में? गाड़ी बिकने की खुशी में। पापा जी को मिठाई मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। मुझे तो सबसे बड़ा टुकड़ा मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा मुंह बड़ा है। मुझे पता था इस मौके पर सूरज जरूर मिठाई खिलाएगा। मिठाई तो नंदू लाया है पापा जी। नंदू भी तो घर का ही बंदा है। और घर की चीज घर में ही रहेगी। हाँ प्यारे जीजे, ठीक का। बड़ी संभाल के रखूंगा मैं गड्डी को। गड्डी? तुमको संभालेगा गड्डी? क्योंकि गाड़ी नंदू ने ही खरीदी है। क्या? इसका मतलब है नंदू भैया ने खरीदी हमारी गाड़ी। यही मतलब है इसका। अब तो मामा के पास भी कार हो गई। कंग्रेचुलेशंस मामा।
थैंक यू पुत्र थैंक यू। ये नहीं हो सकता, कोई मेरी गल सुनो। गल की सुना रहे हो जी, आशीर्वाद दो मुंडे नु। हाँ पापा जी, और अपने हत्था नाल मैनू गड्डी दी चाबी दो। नहीं दूंगा। क्यों? मैनू ये सौदा मंजूर नहीं, की कह रहे हो तुसी? क्योंकि मैं ये सौदा ऑलरेडी पक्का कर चुका हूं किसी और से। लेकिन आपने उससे पैसे तो नहीं लिए ना? वो कल आ रहा है सुबह पैसे देने। हाँ, वो कल आ रहे हैं ना। मैंने आज ही पूरे पैसे लिए नंदू से, पूरे 1,75,000। वापस कर दे, वापस कर दे, इसमें तेरा नुकसान है। नुकसान कैसा पापा जी? वो मैं देख लूंगा। हाँ? तू क्या देख लेगा? चल मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा। अब पापा जी, मुझे गाड़ी बेचनी थी, नंदू को गाड़ी खरीदनी थी। इत्तेफाक से उसने मुझे बताया कि उसका बजट 1,75,000 है। मैंने सोचा 1,75,000 तो 1,75,000 ही सही। आपस में कैसा बजट और कैसी प्राइस, मैंने सौदा पक्का कर दिया। सौदा पक्का। बाद में बात करते हैं पापा जी। बाद में क्या बात करते हैं? पापा जी, मैं जानता हूं कि आपको पूरे 2 लाख रुपए मिल रहे थे। हाँ, और मेरी तारीफ करने के बदले तब तो कहता था 2.25 मिलने चाहिए, और खुद 1.25 में बेच दी। लेकिन पापा जी, ये नुकसान नहीं है। नुकसान तो नुकसान होता है पुत्र। सौदा करने से पहले मुझे पूछ तो लेता। अच्छा, इसलिए तो सौदा मंजूर नहीं है। गलती हो गई जी, माफ कर दो। गलती तो मेरा पुत्र कर रहा है, इसे समझ नहीं कि इसका कितना नुकसान हो रहा है। अब भी वक्त है पुत्र, इसके पैसे वापस कर दे, और कल सुबह जो आएगा उसे गाड़ी दे देना। ओह पापा जी, आप भी क्या नुकसान का बहाना लिए बैठे हैं? आप ये सोच रहे हैं ना कि कल जो आएगा आप उसे मना कैसे करेंगे? डोंट वरी, मैं उसे मना कर दूंगा, मैं उसे समझा दूंगा। जो खुद ना समझ है वो दूसरे को क्या समझाएगा? प्लीज पापा जी, आप मेरी बात समझ लीजिए। आखिर साली जीजे का प्यार भी कुछ होता है। वो कहावत है ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तू ही मेरी बात मान ले, ये सौदा मत कर। और तुसी चिंता ना करो पापा जी, जीजे प्यारे ने कहा है तो पटा लेगा उसको। ये लो नंदू, तुम्हारी गाड़ी की चाबी। जैसा जीजा वैसा साला, कहीं मेरा मुंह ना हो जाए काला। हेलो हेलो जी, नमस्ते नमस्ते। तू मेनू मिलने आया है? जी बिल्कुल। मैं घर में नहीं हूँ। क्या मतलब? कौन आया है पापा जी? ये वही है मिस्टर मारुति। हेलो मिस्टर मारुति, हाउ आर यू? हेलो। आई एम वेरी सॉरी, वो गाड़ी बिक गई। हैं? गाड़ी बिक गई? जी। बिकने वाली चीज तो बिकनी ही थी, लेकिन गलत आदमी को बिक गई। की कह रहे हो तुसी? नम्रता क्या सोचेगी? इसी के भले की बात तो कर रहा हूँ। बेचने और खरीदने वाले में यही तो कॉमन फैक्टर है। इन्होंने इसीलिए तो डील की ना पापा जी। और अपना नुकसान कर लिया। फिर वही नुकसान। हेलो, हाँ बोलो नंदू। हाँ, बस मैं ऑफिस ही जा रहा था। और सुनाओ, गाड़ी कैसे चल रही है? वो तो बंद पड़ी है। क्यों, स्टार्ट नहीं हो रही? पेट्रोल जो नहीं है उसमें। अरे परसों मैंने फुल टैंक करवाया था। मैंने खाली करा दिया था। गाड़ी बेचने से पहले मैंने पेट्रोल निकाल लिया था। सौदा गाड़ी का हुआ है, पेट्रोल का नहीं। हाँ हाँ, मेरी गाड़ी में कैन है। अच्छा ठीक है, मैं ही लेके आता हूँ। ओके बाय, मैं अभी पहुंचता हूँ। ये क्या बात हुई पापा जी? बात तो कुछ भी नहीं। मैंने क्या क्या सपने देखे थे तेरे लिए, और तू डब्बा लेकर पेट्रोल भराने जा रहा है। अब भी मेरी बात मान ले, वापस ले ले गाड़ी अपने साले से और इसे दे दे। अच्छी! नमूनिया होने से पहले ऐसे ही छींक आती है। क्या मुझे निमोनिया होने वाला है? वो तुझे नहीं, सूरज को। 10 करोड़। 10 करोड़ से एक पैसा कम नहीं। After all, ours is a multi-crore project. We have all the rights. हेलो, हाँ बोलो नंदू। गाड़ी कैसे चल रही है? हाँ हाँ, अब मेरी गाड़ी नहीं रही, तुम्हारी गाड़ी हो गई। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? पिछले व्हील में टिक टिक की आवाज? मामूली सी बात है। मेरे घर के पीछे एरिक फर्नांडिस मैकेनिक है ना, उसे दे देना, वो ठीक कर देगा। अरे नहीं भाई, आखिर जीजा किस दिन काम आएगा साले। वैसे गाड़ी वेल मेंटेन्ड है, वरना मैं तुम्हें देता ही क्यों। ओके बाय। 10 करोड़। पापा जी अपनी नई गाड़ी आ गई। अच्छा चल देखते हैं। सफेद रंग की टोयोटा है बीजी। हॉली पुत्र हॉली। ऑटोमेटिक विंडोज, पावर लॉकिंग, 1200 सीसी, मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर। पापा जी अच्छा आओ देखते हैं। लग गया स्पीड ब्रेकर। हेलो, हाँ जी नंदू भैया। हाँ, एक मिनट, नंदू भैया का फोन है। 3 दिनों में 12वां फोन है इसका। जरूर गाड़ी को लेकर फोन किया होगा। लो मुझे दो। हेलो, हाँ नंदू बोलो। वाइपर नहीं चल रहा है? लेकिन तुम वाइपर ऑन क्यों करना चाहते हो? बारिशें कहाँ हो रही है? आई नो इट्स नॉट वर्किंग। इनफैक्ट मैं ठीक करवाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले तुमने गाड़ी खरीद ली। अब देखो नंदू, छोटा सा खर्च है, तुम कर लो, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ
नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं नंदू। नहीं नहीं, आई डोंट मीन टू इंसल्ट यू आइदर। अब देखो नंदू, तुमने गाड़ी खरीदी है तो उसे मेंटेन करना भी सीख लो। अब छोटी छोटी बातों के लिए मुझे मत फोन किया करो ना। नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा हूं। इनफैक्ट हम वहीं आ रहे थे अपनी गाड़ी लेकर तुम्हारे पास। ओके बाय। शर्त लगाएंगे पापा जी? कैसी शर्त? कि आज का दिन पूरा होने से पहले और 2 बार नंदू का फोन आने वाला है। नहीं, मैं नहीं लगाता ऐसी शर्त जो मैं हार जाऊं। तेरा पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। ओफो पापा जी, आप अभी तक वही नुकसान लेके बैठे हैं। चलिए वरना दोबारा नंदू का फोन आ जाएगा। चलो, लेकिन नंदू के यहाँ नहीं। पता नहीं अपनी नई गाड़ी देकर उसे और कितनी शिकायतें हो जाएंगी पुरानी गाड़ी से। किसका फोन है? नंदू भैया। ओह माय गॉड, क्यों? वो फिर से शिकायत करेगा। अब आपने कहा था कि हम उनके यहाँ जा रहे हैं और हम गए नहीं, तो शिकायत तो होगी ही ना। मैं उस शिकायत की बात नहीं कर रहा हूं। हेलो, हाँ बोलो नंदू। हेडलाइट नहीं चल रहा है। तो कोई बाहर निकल गया होगा। अब देखो नंदू, तुमने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है तो कोई ना कोई काम तो निकलेगा ही, वरना क्यों कोई अपनी गाड़ी बेचता तुम्हें? हाँ? नहीं, मैंने इस वजह से गाड़ी नहीं बेची है तुम्हें। तुम गाड़ी खरीदना चाहते थे और मैं गाड़ी बेचना चाहता था। तुमने टेस्ट ड्राइव भी की थी, याद है? अब देखो मैं बहुत थक गया हूं। हाँ, अब कल सुबह बात करते हैं। तुम्हारी गाड़ी के अलावा भी मेरी अपनी कोई लाइफ है। इतना रूडली बात करने की क्या जरूरत थी? मैं रूड था? और नहीं तो क्या। अब उन्होंने आपसे गाड़ी ली है, कोई नुक्स निकला तो आप ही से शिकायत करेंगे ना। ठीक है, मैं कल सुबह उसे फोन करूंगा और कह दूंगा कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी बेची। ये एक ही गोली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकती है। हमारे फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज के साइंटिस्ट इसे पिछले 2 साल से डेवलप कर रहे हैं और आज जाके डेवलप हुई है। और उसकी खास बात जानते हैं? इस गोली में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हेलो, हाँ बोलो नंदू। नंदू, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ गाड़ी के बारे में है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। Why don't you understand my good man? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बीजी, राजू कब आ रहा है? जब शोभा आएगी। ओफो बीजी, आप प्लीज पापा जी की तरह जवाब मत दीजिए। तू पापा जी की तरह सवाल क्यों पूछ रहा है पुत्र? तेनू तो पता है वो दोनों 3 दिन बाद लौटेंगे, फिर भी तू पूछ रहा है। मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उस नंदू के बच्चे के लिए पूछ रहा हूँ। राजू होता तो मैं उस नंदू के बच्चे के पास भेज देता। क्यों, गड्डी दे नाल राजू को भी दे दिया क्या? नहीं बीजी, मैंने सिर्फ उसे अपनी गाड़ी भेजी है, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसने मुझे खरीद लिया, मेरा टाइम खरीद लिया है, जैसे कि उसकी गाड़ी के प्रॉब्लम के अलावा मेरा कोई काम नहीं। बीजी, पहले मुझे कितनी अच्छी नींद आती थी, कितने अच्छे सपने आते थे, लेकिन अब मेरे हर सपने में वो लाल गाड़ी और उसके अंदर नंदू नजर आता है। दिस इज टू मच बीजी। और राजू होता तो वही झेल लेता साले को। ना पुत्र ना, साला वो तेरा है, रिश्ता तो तुझे ही निभाना पड़ेगा ना। राजू क्या करेगा साले जीजा दे विच? तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया है, आने दो उस साले का फोन। उस दिन आज झगड़ा नहीं करना पुत्र। हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल। सुन बेटे, अगर मामा का फोन होगा ना तो उसे कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। ओके। अरे तो फोन तो उठाना। हेलो, हाँ जी नंदू भैया। जी वो अभी तक आए नहीं हैं। जी आपने 8 बार फोन किया है, डिडंट कॉल बैक। जी जैसे ही वो आएंगे मैं उनसे फोन कराती हूँ। हाँ जी हाँ जी, ओके बाय। रिश्तों में दरार आई, जीजे ना रहे जीजे, साले ना रहे साले, रिश्तों में दरार आई। पर क्यों? क्योंकि गाड़ी जो बेच दी इसने अपने रिश्तेदार को। आपका मतलब है कि डैड इसलिए अवॉइड कर रहे हैं नंदू मामा को क्योंकि डैड ने मामा को अपनी गाड़ी बेच दी। ते होर की कर लिया ना नुकसान। पड़ गई ना दरार रिश्ते में, एक ऐसी दरार जिसने इतनी दूरी कर दी कि बात भी नहीं करना चाहता अपने साले से। पुत्र, इसी नुकसान की गल कर रहा था मैं, जो तेरी समझ में नहीं आई। रिश्ते बनाए रखने के लिए जरूरी है कि रिश्तेदारी में कोई सौदा ना हो। आज तो तूने उसे टेलीफोन पर अवॉइड कर दिया, कल जब तेरे सामने होगा तो क्या करेगा तू? बात नहीं करेगा उससे, तोड़ देगा उससे अपना रिश्ता। लेकिन पापा जी, एक तो मैंने उसे अपनी गाड़ी सस्ते में दे दी, उसके ऊपर वो गाड़ी के नुक्स निकाल निकाल कर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। ये तो होना ही था। इसीलिए लोग कहते हैं गाड़ी हो या मकान, अपनी जान पहचान वाले के पास नहीं बेचना चाहिए, सौदा महंगा पड़ता है।
और तूने तो अपने करीबी रिश्तेदार के साथ सौदा किया है। पैसों के नुकसान की गल नहीं मैं कर रहा, मैं गल कर रहा रिश्ते की। तेरा और तेरे साले का रिश्ता जो अब इतना डैमेज हो गया है जिसे मैं भी रिपेयर नहीं कर सकता। इससे तो अच्छा होता मैं ये गाड़ी उस आदमी को बेच देता जिससे आपने सौदा पक्का किया था। वो अजनबी जिससे हमारी इतनी ही जान पहचान है, जो एक बेचने और खरीदने वाले के बीच में होनी चाहिए। सौदा हो जाने के बाद वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, वो जाने और उसकी कार। लेकिन ये बात तू नंदू से नहीं कह सकता। नंदू तो रिश्ते के हक से कार के बारे में हर बात करता रहा तुझसे, और तू उसकी बातों से तंग आ गया और रिश्तेदारी ही भूल गया। नंदू भैया और इनका रिश्ता तो हमारी शादी से पहले का है पापा जी। पहले ये दोस्त थे, फिर रिश्तेदार बने। लेकिन अब तो दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों बेकार हो गए हैं एक कार की वजह से। लेकिन आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है जी? की मतलब है तेरा? बीजी इज राइट पापा जी, अब आप ही डैड और मामा का पैचअप करा सकते हैं। कोई ऐसी तरकीब निकालिए जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो क्या करूं, नंदू को पैसे देकर गाड़ी वापस ले लूं? नहीं नहीं, नंदू भैया तो कभी खरीदी हुई चीज वापस नहीं करेंगे। हाँ पापा जी, वो मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। लेकिन शर्मिंदा तो मैं हो रहा हूं, अभी तक कोई आइडिया नहीं आया मुझे। जो ऐसी गलती आपसे हुई होती तो आप क्या करते? मेरे से ऐसी गलती ना हो इसीलिए तो मैंने तेरे से शादी की। मैंने पता कर लिया था तेरा कोई भाई नहीं, मेरे पास कोई गड्डी नहीं। अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती बीजी? पुत्र, तेरे खसम में वो गुण कहाँ जो मेरे खसम में है, माफी मांगने का गुण। मैं समझ गया बीजी। नमस्ते भाभी, मैं बोल रहा हूँ। नंदू है? अच्छा ठीक है, जब वो आएगा तो कह देना कि मेरा फोन आया था। ओके। अब वो तुझे अवॉइड कर रहा है। क्यों पापा जी? बदला। आप यही रहे रात भर? हाँ, नंदू के फोन के इंतजार में। जो नहीं आया। मैं देखती हूँ। नंदू भैया आइए। ये आ रहा नम्रता, जीजा प्यारा कितने हैं? वो गाना गा रहा है, आ मेरे हम जो लिया खेलें आंख मचोलिया। पैरी पहना पापा जी, बीजी पैरी पहना। जीवनदार है पुत्र। जिंदा रहे और खुश रहे अपनी गड्डी विच। आपका ये आशीर्वाद तो पूरा होने से रहा। मैंने गड्डी बेच दी है। हाँ, तभी तो मिठाई लाया हूं मैं तेरे वास्ते। और पता है 15 दिना दे विच 25,000 का फायदा होया मैनू। 25,000? वो कैसे भैया? वो क्या है, जीजे प्यारे से मैंने गड्डी 1,75 में ली थी, 2 में बेच दी। जीजे ये ले 25,000, तू रख ले। नंदू, ये पैसे तू अपने पास रख ले। सूरज को इस सौदे में बहुत कुछ मिल गया है। लेकिन नंदू, तूने गाड़ी बेची किसको? मारुति को। पापा जी? मैं बोलूंगा तो बोलोगे बोलता है। और जीजे पता है, मारुति मेरे दूर का रिश्तेदार है, मेरा साला है। बेड़ा गर्क